अगर आपको लगता है कि मास्क और सैनिटाइजर के दिन बीत गए हैं, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक ऐसा वायरस आ गया है जिसका डेथ रेट कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। जनवरी 2026 की शुरुआत में इस बीमारी की वजह से थाईलैंड से लेकर सिंगापुर तक के एयरपोर्ट्स पे फिर से कोविड स्टाइल चेकिंग शुरू हो गई है। वजह भारत के पश्चिम बंगाल में मिले एक जानलेवा वायरस का केस। आइए आने वाले 6 मिनट में इसे डिटेल में समझते हैं। वायरस का नाम है निपा वायरस। ये एक जेनेटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। दरअसल इस वायरस की जो पहली बार पहचान हुई थी वो 1998-99 में मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी। वहां के जो सुअर पालक थे उसमें ये वायरस मिला था। इस वायरस का जो सोर्स है वो है टैपरिस जीनस चमगादड़, जिनको फ्रूट बैट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वायरस है ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है। अगर कोविड की बात करें तो इसमें जो डेथ रेट था वो केवल 2 से 3% था, लेकिन निपा वायरस में जो मृत्यु दर है वो 40 से 75% तक है। यानी कि अगर 100 लोगों को निपा वायरस हो जाता है तो 70 से 75 लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए दुनिया भर में इसको लेकर डर का माहौल है। दूसरा, ध्यान रखेंगे कि ये जो वायरस है ये सिर्फ जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है, बल्कि इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। और ये और ध्यान रखिएगा कि इस वायरस की कोई भी दवाई, कोई भी टीका, कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं कि दरअसल अगर आप खजूर का रस बिना उबाले पी लेते हैं, या कोई भी ऐसा फल जिसे किसी जानवर या पक्षी के द्वारा कुतरा गया है, यदि ये खा लेते हैं तो यहां से ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर मरीज के कांटेक्ट में जो भी आएगा ये वायरस उसको भी हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का दूषित फल या फिर जानवरों का जो मूत्र होता है या फिर डेट का कच्चा रस, इसको पीने से बिल्कुल बचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल और केरल के ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पे रखिएगा। लक्षणों की पहचान करते हैं। शुरुआत में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, गले में खराश, सर दर्द। लेकिन जब गंभीर स्थिति आ जाती है तो चक्कर आने लगते हैं, दिमागी बुखार हो जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं। ये वायरस इतनी तेजी से आपके शरीर को खराब करता है कि अगर आप देखेंगे तो वायरस होने के आपको 4 से 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई देंगे और 14 से 21 दिन के अंदर आदमी सिर्फ 24 से 48 घंटे में इतना बीमार हो जाता है कि कोमा में जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का बारासात, यहां पर 2 केस कंफर्म पाए गए हैं निपा वायरस के, एंड ये 2 स्वास्थ्य कर्मचारी थे। और 2007 के बाद पश्चिम बंगाल में फिर से 2025 और 26 में निपा वायरस देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब 196 लोगों को सरकार की तरफ से ट्रेस कर लिया गया है जिनका कांटेक्ट इन दोनों से रहा था। इसमें से 9 लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सबका जो टेस्ट किया गया है उसके नेगेटिव परिणाम आए हैं। इसलिए सरकार ये कह रही है कि प्रकोप सीमित है और घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी अदर कंट्रीज को कहा है कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं क्योंकि वायरस तो ये खतरनाक है। तो आइए जरा सच और झूठ को भी अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला भ्रम ये है कि मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं। देखिए सरकार का कहना यह है कि केवल 2 मामले दिखाई दिए थे, उसके अलावा कोई नया मामला नहीं आया है। दूसरा झूठ यह है कि जैसे कोविड हवा में दूर दूर तक फैल सकता था, वैसे ही ये भी हवा से फैल जाता है। देखिए यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में अगर आप हो तो ही ये वायरस आप तक पहुंचेगा। ये हवा में दूरी तय नहीं करता है, तो इसलिए इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अब जब इस वायरस की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई दिया था 1998 सिंगापुर और मलेशिया में, फिर 2001 और 2007 में पश्चिम बंगाल में इसके केस देखने के लिए मिले थे। सिलीगुड़ी और नाडिया काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। 2018, 2021, 2023 केरल में इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक देखने के लिए मिला था और अब फिर से 2026 में हमें वेस्ट बंगाल में इसके केस देखने के लिए मिले हैं। अगर बात करें
तो दुनिया भर में दिसंबर 2050 तक लगभग इसके 750 मामले देखे गए और 415 डेथ देखी गई। यानी कि आपको समझ ही आ गया होगा कि इस वायरस के होने के बाद बचाव लगभग नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह की बीमारियों में बचाव ही सुरक्षा है। तो अगर आप खजूर का जूस पी रहे हैं तो खजूर के जूस या रस को उबाल कर पिए। मेंटेन हाइजीन, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धुलिए। पशु पक्षियों द्वारा कुतरे हुए फल मत खाइए, जमीन पर पड़े हुए फल मत खाइए, या किसी भी इस तरह के फल जिसमें आपको लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको मत खाइए। अगर आप सब्जी और फल बाजार से खरीद रहे हैं तो भी उसको देखकर खरीदिए। एंड साथ ही चमगादड़ और जो बीमार जानवर है उनसे एक दूरी बनाकर रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवरों से फैलने वाली एक बीमारी है। बात करते हैं इलाज की। देखिए कोई भी लाइसेंस प्राप्त टीका इसको लेकर नहीं है, केवल यहाँ पर लक्षणों को देखकर उन लक्षणों का इलाज किया जाता है, इसीलिए इसका डेथ रेट इतना ज्यादा हाई है। फ्यूचर में CEPI के द्वारा कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब आप देखिए पड़ोसी देश यहाँ पर क्यों डरे हुए हैं। देखिए जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो दरअसल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये साउथ ईस्ट एशिया का एक गेटवे माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाकी के कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स पे काफी सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये बस प्रिकॉशंस हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो निपाह को एक प्रायोरिटी पैथोजन यानी कि प्राथमिकता वाला रोगजनक यहाँ पे मानता है, और इस तरह के वायरस के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल में प्रकोप काबू में है, तो अफवाहों में मत आइएगा, फेक न्यूज पे भरोसा मत कीजिएगा, सही जानकारी रखिए, लेकिन अपना बचाव अपने हाथों में है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं करंट अफेयर के इश्यूज कवर करती हूँ। साथ ही आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद।